जय श्री हरि साथियों। वेद और पुराण हमें आध्यात्मिक और अलौकिक जगत के कई रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर या पढ़कर कोई भी मनुष्य अपनी जीवन की गति को सुधारकर अच्छा और अच्छा से बहुत अच्छा बना सकता है। आपने मेरी पिछली प्रस्तुत में वैकुंठ लोक कहाँ पर स्थित है इसके बारे में समझा। इस प्रस्तुत में हम हमारे शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ लोक कैसा दिखाई देता है इसके बारे में समझेंगे। हम सबसे पहले वैकुंठ शब्द का मतलब यानी अर्थ समझेंगे। वैकुंठ शब्द दो शब्दों का योग है, वे प्लस कुंठ। वे का अर्थ है नहीं और कुंठ का अर्थ है चिंता, अर्थात बिना चिंता या परेशानी वाला स्थान। इसके अलावा कुछ और भी व्याख्या की गई है, जैसे कि जहाँ कुंठा का स्थान नहीं है। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस और दरिद्रता, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस, दरिद्रता, निष्क्रियता और कुंठा नहीं है। ऐसा पावन और पवित्र धाम वैकुंठ है। पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठ के और भी कई नाम बताए गए हैं, जैसे कि मोक्ष, परम पद, अमृत, विष्णु मंदिर, अक्षरधाम, परम धाम, वैकुंठ, शाश्वत पद, नित्य धाम, परव्योम, सर्वोत्कृष्ट पद, गोलोक धाम। अब हम पद्म पुराण के पाताल खंड में वैकुंठ का जो वर्णन किया गया है उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। आप ध्यानपूर्वक और शांति के साथ श्रवण करें। पद्म पुराण में बताया गया है वैकुंठ लोक में अनेक जनपद हैं और रत्नमयी मकानों, विमानों और मणिमय महल है। वैकुंठ के मध्य में भगवान श्री हरि की साकेत नगरी है, जिसके चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। पूर्व के द्वार पर चंड प्रचंड नाम के द्वारपाल, दक्षिण की दिशा में भद्र और सुभद्र नाम के द्वारपाल, पश्चिम की दिशा में जय और विजय नाम के द्वारपाल तथा उत्तर की दिशा में धाता और विधाता नाम के द्वारपाल हमेशा पहरेदार के रूप में खड़े रहते हैं। वैकुंठ में भगवान श्री हरि विष्णु के असंख्य पार्षद हैं। पार्षद का मतलब है भक्त या सहायक। इन पार्षदों का रूप भी भगवान विष्णु के जैसा ही होता है। यह पार्षद गले में कौस्तुभ्य मणि की जगह बनमालाएं धारण किए हुए होते हैं। इन पार्षदों को समय समय पर श्री हरि विष्णु समाज को सार्थक संदेश देने के लिए अन्य लोकों में भी भेजते रहते हैं। वैसे तो श्री हरि के अनेक पार्षद हैं, लेकिन उनमें से 16 पार्षद मुख्य हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: विश्वसेन, जय, विजय, बल, प्रबल। इनके बारे में कहा जाता है कि यह भक्तों का मंगल करते हैं और भगवान की लीलाओं में सहयोग करते हैं। जय और विजय नाम के पार्षदों को श्राप के कारण 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। पहला सतयुग में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर में कंस और जरासंध पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। चंड और प्रचंड, कुमुद और कुमदाच श्री हरि के भक्तों की अति कृपाल बनकर सेवा करते हैं। शील और सुशील तथा सुसेन श्री हरि के भावुक भक्तों का निरंतर ध्यान रखते हैं। नगर के मध्य में भगवान श्री हरि का अंतःपुर है, जो मणियों से युक्त और सुंदर गोपुर से सुशोभित है। दिव्य अप्सराएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं और बीच में एक मंडप है जो कि रत्नों से बना हुआ है और इसके मध्य भाग में अष्टदल कमल है।
जो कि उदयकालीन सूर्य के समान चमकदार होता है, जिसमें परम पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं। भगवान का शिवग्रह नील कमल की तरह श्याम और कोटि सूर्यों की तरह प्रकाशमय है। वह तरुण कुमार से जान पड़ते हैं। उनका शरीर चिकना और प्रत्येक अवयव कोमल और खिले हुए लाल कमल जैसा है। हाथ और पैर अत्यंत मृदुल प्रतीत होते हैं। नेत्र विकसित कमल के समान प्रतीत होता है। सुंदर नासिका, मनोहर कपोल, शोभायुक्त मुख कमल, मोती के दाने जैसे दांत और मंद मुस्कान युक्त मूंगे जैसे लाल होंठ हैं। मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा की शोभा धारण करता है। कमल जैसे मुख पर मनोहर हास्य की छटा छाई रहती है। भगवान श्री हरि के बालों में पारिजात और मंदार के पुष्प शोभा पाते हैं। गले में कौस्तुभ मणि शोभा पाती है, जो प्रातःकालीन सूर्य के उगने वाली छटा की तरह प्रकाशमान होती है। गले में भांति भांति के हार और स्वर्ण की मालाओं से शंख जैसी ग्रीवा अत्यंत सुंदर जान पड़ती है। शरीर पर अत्यंत मुलायम पीतांबर सुशोभित है। दोनों चरणों में सुंदर कड़े, ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र तथा नीचे की भुजाओं में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। भगवान के वाम भाग में माता लक्ष्मी विराजमान हैं। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु सनातन परम व्योम में सानंद विराजमान रहते हैं। विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, ग्रही, सत्या और ईशाना, ये सब परमात्मा श्री हरि विष्णु की पटरानियां हैं। यदि कोई जीव बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है तो वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष भी 5 प्रकार का होता है। इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साहजिया मोक्ष, यह जीव परमात्मा में विलीन हो जाता है, अर्थात आत्मा अपनी पहचान खो देती है। सालोक्य मोक्ष, यहाँ जीव भगवान के एक ही निवास में रहता है, अर्थात आत्मा को बैकुंठ में अस्थाई निवास मिल जाता है। तीसरा सारूप्य मोक्ष, इस मोक्ष में जीव भगवान श्री हरि के समान रूप को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा को भी एक शरीर मिल जाता है, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले 4 हाथ होते हैं। सृष्टि मोक्ष, इस मोक्ष में आत्मा को वही ऐश्वर्य और शक्ति प्रदान होती है जो सर्वोच्च भगवान श्री हरि विष्णु के पास होती है। 5वां सम्य मोक्ष, इस मोक्ष में आत्मा निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु के संगत में रह सकती है। मोक्ष की इन जानकारियों के बाद आपके मोक्ष से संबंधित संशय लगभग दूर हो गए होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो लोग बैकुंठ में रहते हैं उनमें प्रकृति की पूर्णता होती है, मतलब वह इच्छा रहित होते हैं और बैकुंठ के निवासियों के बीच कोई वैमनस्य अथवा ईर्ष्या नहीं होती है। वह सब भगवान की सेवा से पूर्ण संतुष्टि और खुशी पाते हैं। इस प्रकार बैकुंठ के निवासियों और उनके भगवान के बीच पूर्ण सामंजस्य है। कहा जाता है कि बैकुंठ के निवासी अपने आप से कई लाख गुना अधिक श्री हरि विष्णु से प्रेम करते हैं। बैकुंठ में श्री हरि की सेवा करने का दिव्य प्रेम ऐसा आनंद देता है कि भौतिक संसार में प्राप्त की जाने वाली इंद्रिय तृप्ति नगण्य और अर्थहीन हो जाती है। बैकुंठ में सब कुछ केवल शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र और अच्छाई के विधा के रूप में मौजूद होते हैं। साथियों, ऐसी ही सनातन धर्म की अत्यंत गूढ़ जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तथा प्रार्थना है आप सभी बंधुओं से कि आप अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे सनातन धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी सभी को मिल सके। और आपको यदि कोई जानकारी सनातन धर्म से संबंधित चाहिए तो कमेंट अवश्य करें, मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, बोलो जय श्री हरि।